नमस्कार, पेश का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश में दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। यहां पर पहली बात ये, ध्यान से सुनिए और समझिए कि पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो इस देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने कहा है कि जो अनाज पड़ा हुआ है उसे लोगों में बांटिए, लोगों तक पहुंचाइए। जिसके बाद और मैं आपको एग्जैक्टली कोट कर सकता हूं कि ये स्टेटमेंट्स कब के हैं, क्योंकि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक बार ये बात कही थी कि बहुत सारे सरकार के फैसलों पर, सरकार के जो डिसीजंस हैं उस पर, इनफैक्ट मैं प्राइम मिनिस्टर को कोट करना चाहूंगा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने 8 सितंबर 2010 को ये बात कही थी। 8 सितंबर 2010 द प्राइम मिनिस्टर सेड, ध्यान से सुनिएगा, I respectfully submit that the Supreme Court should not go into the realm of policy formulation। ये उस वक्त की बहुत बड़ी डिबेट थी। ये डिबेट इस पॉइंट से शुरू हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनाज है पड़ा हुआ, देश में गरीब जनता है, उन तक वो अनाज पहुंचे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पोलाइटली ही टोल्ड द कोर्ट टू कीप अवे फ्रॉम व्हाट ही परसीव्ड एज एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट टर्फ, यानी कि जो सरकार का अपना दायरा है उस पर वो रिएक्ट कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और मैं कोट कर रहा हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री टू गिव फ्री फूड टू ऑल द पुअर पीपल। ये मैं देश के प्रधानमंत्री को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मैं देश के प्रधानमंत्री को कोट करके सुना रहा हूं। अब खत्म हो गया, ये इंट्रो था इस कार्यक्रम का, मेरे हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जानिए कि देश के प्रधानमंत्री की इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद क्या राय है। बड़ा सवाल न्यूज पॉइंट में बहुत सीधा सा है आज इस प्रोग्राम में कि क्या अनाज बांटने की जो नीति होती है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो अभी तक नहीं सही तरीके से बन पाई है। मैं तमाम आंकड़े आपको बता सकता हूं कि कितना अनाज पड़ा है और अगर ये लोगों तक पहुंचे तो कितने लोग जो भूख से परेशान हैं उनको राहत मिल सकती है, उनको रिलीफ मिल सकती है। सबसे पहले वो रिपोर्ट जो एक बार फिर इस सवाल को खड़ा कर रही है कि अनाज न सिर्फ पड़ा रहता है, किस तरह से वो अनाज का नुकसान होता है। 13,000 टन चावल और 37 टन के करीब गेहूं, इतना सारा अनाज पिछले 6 महीनों में इलाहाबाद में एफसीआई के गोदाम से गायब हो गया। गोदाम के इंचार्ज ने पहले कहा कि चूहे खा गए, बाद में कुछ और सफाई देने लगे। जो कुछ रिकॉर्ड है, जहाँ से एफआईआर हुई सारा रिकॉर्ड में है, यहाँ कुछ नहीं है। आप ये तो सबमिट कर चुके हैं, हमके फरवरी पे आए, हमको कुछ पता भी नहीं। तो ये जो 13,000 मीट्रिक टन है वो कहाँ चला गया? अब ये हम क्या बताएं, हम तो भी फरवरी पे आए, ये पूरा 2 साल का कहाँ चला गया? पिछले 6 महीने के दौरान ही तो गायब। पिछले हम 6 महीने से यहाँ पे कहाँ है। पुलिस ने अब डीपीओ के मैनेजर सहित 12 अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रीजनल मैनेजर ने मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जाहिर है ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि इतना अनाज चूहे खा सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं आखिर ये चूहे कैसे हैं? मतलब अगर लाखों चूहे हों तब तो बात मानी जा सकती है, लेकिन लाखों चूहों का होना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि अगर हजारों चूहे हैं और उसके अंदर इतना अनाज खा सकें 6 महीने के अंदर। हमने भी गोदाम में वे चूहे खोजने की कोशिश की। जानकारों ने बताया कि जितने कीटनाशक यहाँ इस्तेमाल होते हैं उसमें चूहा तो क्या, कोई सांप भी जिंदा नहीं रह सकता। हमें कुछ आगे एक चूहा मिला भी, लेकिन मरा हुआ। जाहिर है गोदाम का अनाज खाने वाले चूहों को ठीक से पहचानना होगा। ऐसा लगता है कि गरीबों के हिस्से का अनाज कोई और खा रहा है और आरोप जो है वो चूहों पर आ रहा है। इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब ये प्रॉब्लम मैं आपको अपने पैनल से इस वक्त मिलवाता हूं, उसके बाद एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो इससे बड़ा सवाल पैदा करती है कि जो ये अनाज खरीदा जाता है वो किन दामों पे खरीदा जाता है, जब इसको एक्चुअली गरीबों तक पहुंचाने की सरकारों की और सबकी जिम्मेदारी होती है। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में मौजूद हैं प्रोफेसर जॉन रेस, जो कि राइट टू फूड मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। आलोक सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद है कि जो कि फॉर्मर चेयरमैन है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। देवेंद्र शर्मा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम बार मेरे साथ इस प्रोग्राम में रह चुके हैं, एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है देवेंद्र शर्मा साहब। शैलेंद्र कुमार साहब जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो
दूसरी रिपोर्ट को मैं इस पैनल को दिखाऊंगा और उसके बाद हम इस डिबेट को शुरू करेंगे। दूसरी रिपोर्ट में ये देखिए और समझिए कि जो अनाज खरीदा जाता है, जो इवेंचुअली सड़ जाता है, उसकी कीमत हम और आप यानी कि टैक्स पेयर्स मनी के जरिए कैसे अदा करती है सरकारें। श्री गंगानगर में सड़ता अनाज और इलाहाबाद में गोदाम से गायब होते चावल गेहूं। फिर से भारत सरकार के अनाज रखने के इंतजाम सवालों के घेरे में हैं। जो अनाज सबसे गरीब लोगों की थाली में पहुंचना चाहिए वो गोदाम से गायब हो जा रहा है क्योंकि सरकार के सिस्टम में लीकेज है। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा की शिकायत है कि अनाज की चोरी रोकने में सरकार नाकाम है। वहाँ पर जो नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा है उस हिसाब से आधा अनाज लोगों तक नहीं पहुँच रहा। सबसे बड़ी चोरी वहाँ होती है जब FCI गोदाम से अनाज निकलता है लेकिन गांव तक नहीं पहुँच पाता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2009-2010 में जो अनाज यूपी की राशन दुकानों में जाना था उसका 57% हिस्सा बिचौलियों के जरिए ब्लैक मार्केट पहुंच गया। लेकिन समस्या सिर्फ यूपी की नहीं है। साल 2009-2010 के NSSO के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 74.5%, राजस्थान में 66%, झारखंड में 46.3% और ओडिशा में 30.2% अनाज गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। हर साल सरकारी गोदामों से कितना टन अनाज चोरी किया जाता है, इसके बारे में भारत सरकार के पास आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। इस वजह से इस समस्या पर नकेल कसना भी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दिल्ली में कैमरा पर्सन टॉम जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.